नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जो कि वर्तमान समय में जेल में हैं। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। लाखों की तादाद में उनके अनुयायी उनके बताए ज्ञान और जल कल्याणकारी कार्यों से प्रेरित हो रहे हैं। हरियाणा के गाँव के सरपंचों से लेकर नेताओं तक, चाहे वे बीजेपी से हो या कांग्रेस से, सभी ने इस महान संत के कार्यों की सराहना की है। उनका कहना है कि यह संत और उनके अनुयायी सच्चे सनातनी हैं, जो समाज की भलाई के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग जो ये दावा करते हैं कि यह संत हिंदू धर्म का विरोध करते हैं या हिंदू देवी देवताओं के प्रति गलत विचार रखते हैं, सरपंचों और विधायकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह सब अफवाहें हैं। असल में यह संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो हिंदू धर्म की वास्तविकता और शास्त्रों के अनुसार सत्य भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हम आपको उन सरपंचों और विधायकों के इंटरव्यू दिखाएंगे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाकर उनके ज्ञान और परोपकारी कार्यों का सराहना किया है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी में प्रस्तुत प्रमाणों को देखकर यह स्वीकार किया कि संत रामपाल जी महाराज जैसा ज्ञानी कोई गुरु और हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अनसुनी सच्चाई। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा गरीबू पहलवान भाई। गरीबू पहलवान जी, आश्रम की व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो भंडारा है, चाहे वो नेत्र जांच शिविर है, रक्तदान शिविर है या दांतों का कैंप है, आप इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हमने तो पहले नाम सुना था यहाँ का, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। वो लोग की सड़क हम भी दूर रहे थे, लेकिन भाई आज हम कहीं जा रहे थे उधर में साइड में, अरे इधर के निकल रहे थे, रामपाल महाराज की कोई ऐसी शक्ति आशीर्वाद होया कि हम रास्ता भटक कर यहाँ आश्रम में आगू से यहाँ का जा रहे थे। फिर देखा बचल गेट सामने के रखे, लेकर हो गए भीतर चाल के देखो, भीतर चाल गए थे। यहाँ हर एक चीज बैठने की या कोई यहाँ का दवाई का, खाने का, बैठने उठने का सिस्टम है। जो मानस ने गाइड करो हो यहाँ के वो सेवक है। अरे ऐसी व्यवस्था है, ये मानो किसी के घर में भी नहीं है। और भाई महाराज ये मानेगा रामपाल महाराज दुनिया जो कहती ना वो नहीं है, और कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ, रामपाल महाराज का बहुत बढ़िया सिस्टम लगा हमने, हम खुश है इस बात से। सर जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदर्शनी का आपने भ्रमण किया, पूरी प्रदर्शनी शुरू से लेकर अंत तक आपका क्या अनुभव रहा? एक साइड में आपने देखा होगा कि भक्तों के द्वारा प्रमाण भी दिखाए जा रहे हैं। उन प्रमाणों को देखकर आपको क्या लगा? अपने विचार इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। हमने तो जी देखा, संत जी जो है कबीरदास से जुड़े हुए हैं और कबीरदास की हमने पहले भी वो पढ़े हैं। बहुत अच्छी और सारा सिस्टम खोल के बता रखा है संत जी ने। प्रदर्शनी बहुत अच्छी है, यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है। बाहर कुछ सुन रहे थे, यहाँ आके पता चला कि बिल्कुल सही है। और संत जी दोबारा बुलाओगे तो जरूर यहाँ कृपा करेंगे, आऊँगे। और प्रसाद भी लिया संत जी का, आज घूम के देखा, बहुत बढ़िया। जो बाहर सुनने में है वो नहीं है, बिल्कुल सही है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा, ऐसे संत को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। तो हम तो ये परमात्मा से भी ये दुआ करते हैं भाई ये समागम ऐसे चलता रहे और फूल खिलते रहें। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, समागम की आपने बात करी है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में भी संत रामपाल जी महाराज ने मार्च महीने में तकरीबन 20 दिन तक निःशुल्क भंडारा दिया, जिसके अंदर की भारतीय नहीं पूरे विश्व से एक दिन में लाखों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया, जिसकी आप पीछे तस्वीर देख पा रहे होंगे मेरे सामने। तो जी, अयोध्या भंडारे को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है, संत जी ने जो वहाँ भंडारा दिया। और यहाँ आगे हमने देखा कि भारत के हर एक कोने से आदमी आ रहे हैं यहाँ, खाली ये नहीं भाई एक साइड के हैं। और यहाँ की व्यवस्था और सारा सब कुछ अच्छा लगा। बाकी देखो, संत जी दोबारा जब भी याद करेंगे हम आएंगे, उनके चरणों में जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो देवेंद्र शर्मा जी एक्स सरपंच छपरा गांव के हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक नशा मुक्त अभियान चलाया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि आज का जो युवा है
बुराइयों की तरफ इतना ज़्यादा लिप्त हो गया है कि उसको अपने लिए टाइम नहीं है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं बिल्कुल भी नशा नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इतना तक कह रखा है कि यदि कोई मेरा शिष्य नशा करता है या नशा से संबंधित किसी को ला कर भी देता है तो मेरा शिष्य ही नहीं है। ऐसी विचारधारा रखने वाले महान संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी भाई जी, मेरा गांव यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं तो पहली बार यहाँ से गुजर रहे थे हम सभी साथी, तो महाराज जी की कोई कृपा हुई है, हम यहाँ आ गए हैं और आके यहाँ व्यवस्था देखी। और जो नशे के लिए वो कह रहे हो आप, तो ये महाराज जी का बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कदम है जी, जो मतलब एक मनुष्य के उसमें आके रूप में आके और जितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, तो हम तो इनको ये कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा का रूप है। जो भी ये उत्थान के कार्य कर रहे हैं, जैसे ब्लड कैंप है या आंखों के कैंप है, और यहाँ सभी गांव के प्रति मतलब इनका स्नेह है, और यहाँ जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा कर रखी है, तो इन्होंने मतलब ये मानव और सभी जीवों के लिए एक बहुत ही उत्थान का कार्य कर रहे हैं। हमारे तो सभी नज़दीक के सारे जितने भी गांव हैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ के अपना ये कार्यक्रम चालू किया है और सभी जनजातियों का और सभी छत्तीस बिरादरी का और सभी जीवों के उत्थान के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो हम तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये मनुष्य रूप में भगवान यहाँ आ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर जी, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे कि आश्रम के अंदर आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आश्रम के अंदर दहेज मुक्त रमैनियाँ भी कराई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं दहेज मुक्त शादी, बिना दहेज के शादी। और अब तक संत रामपाल जी महाराज जी लाखों लड़कों और लड़कियों की, मैं कहूँगा भक्तों और भक्तवतियों की जो है यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं। हाँ जी, क्योंकि इससे क्या है कि जिस बेटी को समाज के अंदर अभिशाप समझा जाता था, संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान आधार से ये जो दहेज मुक्त प्रथा जो चलाई है, उससे लाखों जीवों का कल्याण हुआ है। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? मतलब ये दहेज प्रथा चला रहे हो, मतलब बड़ा खुश होया हूँ, बड़ा कुआरे हांडे मुँह ब्याह गए, छोरी भी ब्याहेगी, तो मतलब आपका ये देख के सत्संग में भीतर बढ़ के देखा तो सीधा कनेक्शन भगवान से सीधा। हम तो भगवान रूपी आदमी है, यू परमात्मा इसको बढ़ोतरी दे रहा, हम तो इसके साथ रवानी। ठीक है। तो सर जी, समाज के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति एक जो बुराई व्याप्त थी, लोगों के अंदर जो विरोध था, जो रोष था कि संत रामपाल जी इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, तो आज आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप आश्रम में पहली बार आए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है सर? जी, मैं तो सभी भाइयों से यही विनती करता हूँ कि एक बार आप प्लीज़, मेरी भी आपसे सभी से अनुरोध है कि एक बार आप यहाँ आके महाराज जी का सत्संग सुने और एक बार ये प्रदर्शनी जो यहाँ लगा रखी है ये देखें, तो आपको स्वयं ये पता चल जाएगा कि महाराज जी कितने ही अच्छे आदमी हैं और कितने मतलब एक भगवान रूपी आदमी हैं। तो आप लोग, मेरी तो यही सभी से अनुरोध है, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार आके यहाँ देखो। आप किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो, आप एक जो बात है वो यहाँ आके देखो कि ये उत्थान के विकास के लिए और मानवता के लिए कितने अच्छे अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी, धन्यवाद आपका। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।